हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आई होप आप सभी यहाँ पे बढ़िया होंगे और आपका सीयूटी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हमारा है 16th ऑफ मई और सीयूटी एग्जामिनेशन 11th ऑफ मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अब हम आज की इस क्लास में हम यहाँ पे अभी तक जितना सीयूटी का जीईटी का पेपर बीत चुका है उसी को एनालाइज करके एक पैटर्न्स पे हम यहाँ पे करंट अफेयर के कुछ टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके जिनका भी अभी जीएटी का पेपर नहीं हुआ है उनके लिए आगे बहुत ज़्यादा एक ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो इस सेशन में वही हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे आपका पैटर्न अभी इस बार हमको देखने को मिला है एग्जामिनेशन में, उसी पैटर्न्स पे हमको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन है हमारे पास करंट अफेयर के और स्टैटिक जीके के, जो हम क्या करेंगे आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है कि हु वन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अर्ली इन 2026। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन डी इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंडिया ने यहाँ पे अभी जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था 2026 में, इस वर्ल्ड कप को किसने जीता है? यहाँ पे इंडिया ने जीता है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या हो जाता है, एक तरीके से इजी। और ये वर्ल्ड कप दो कंट्री ने मिलकर होस्ट किया था। स्टैटिक पोर्शन भी इसका देख लेते हैं, एक इंडिया और एक कौन, हमारा श्रीलंका। अब आपको एक टास्क मैं दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि इंडिया ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में किस टीम को यहाँ पे हराया था। ये आपको देखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको समझ आया होगा कि इस सेशन में हम कैसे कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक तो वो भी देख लेंगे, उससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विच कंट्री होस्टेड G20 समिट इन नवंबर 2025। सो ऑप्शन इज ब्राजील, ऑप्शन बी इज साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी इज इंडिया एंड ऑप्शन डी इज इंडोनेशिया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, ब्राजील में। ये इस बार का जो प्रीवियस ईयर G20 समिट कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में। ब्राजील में सॉरी यहाँ पे साउथ अफ्रीका में होस्ट हुआ था। माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे। ये G20 समिट लास्ट ईयर कहाँ पे होस्ट हुआ था? हमारा साउथ अफ्रीका में हुआ था। साउथ अफ्रीका में एक सिटी है जिसका क्या नाम है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में ये समिट होस्ट हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन विच सिटी G20 समिट वॉज हेल्ड। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिटी पूछेगा तो जोहान्सबर्ग, एंड इफ आपसे कंट्री पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा हमारा? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में G20 समिट हुआ था, इसका ऑफिशियल थीम क्या था? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर वो हम देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। ऑप्शन बी वासुदेव कुटुंबकम, ऑप्शन सी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ऑप्शन डी इज बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2025 के G20 समिट जो यहाँ पे जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था, इसका थीम क्या हो जाएगा? सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये क्या था? इस बार का थीम था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक और स्टैटिक पोर्शन बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर का G20 समिट यहाँ पे किस कंट्री में होने वाला है? यहाँ पे यूएसए में। बट अभी तक यहाँ पे फिक्स नहीं है कि क्या यूएस इसको होस्ट करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, इस समिट पे एक तरीके से इनका स्टैंड आप देख ही रहे होंगे कि कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इनका काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेटेड अप्रोच रहता है चीज़ों को हैंडल करने से। तो अभी तक तो यहाँ पे कोई क्लियरिटी है नहीं कि क्या यूएस इन रियलिटी में G20 समिट को इस साल होस्ट करेगा, पर एज ऑफ नाउ ये होस्टिंग राइट इस बार का किसके पास है? यूएस के पास है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़े तो आपसे ये पूछा जा रहा है, जो इस बार का थीम था, द थीम ऑफ 2025 G20 समिट वाज डीपली रूटेड इन विच अफ्रीकन फिलोसफी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ऊपर हमने थीम देखा, सॉलिडिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये अफ्रीका के किस फिलोसफी से बहुत ज़्यादा क्या है, कनेक्टेड है? तो एक ऑप्शन ये हमारा क्या है? हम भी। ऑप्शन बी क्या है? यूबुंटू। ऑप्शन सी क्या है? यूजमा एंड ऑप्शन डी क्या है हमारा? सोबुना। तो इसमें से आपको बताना है कि अफ्रीका के किस फिलॉसफी से इस बार का हमारा थीम G20 का एक तरीके से डीपली उससे कनेक्टेड था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, यूबुंटू। इसका मीनिंग क्या है कि हमको क्या करना है, पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से इंटरकनेक्शन करना है कंट्रीज के साथ में। ये जो
यूबुंटू का फिलॉसफी है, अफ्रीकन फिलॉसफी है, जिसमें ये है कि जितने भी ट्राइब्स है अफ्रीका में वो एक दूसरे से क्या यहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस यहाँ पे बनाकर वो लोग क्या करेगा, हारमोनी के साथ चलेगा। तो यही इसी से क्या था, एक तरीके से इस बार का जो हमारा थीम था वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, हु वन नोबेल पीस प्राइज 2025। इस बार के नोबेल पीस प्राइज 2025 का अवार्ड किसको मिला है? ऑप्शन ए हमारा नरगेस मोहम्मदी, ऑप्शन बी क्या है हमारा, एलिस बेलित्सकी, एंड ऑप्शन सी क्या है हमारा, मारिया रेसा, एंड ऑप्शन डी क्या है हमारा, मारिया कोर्निया मचादो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन डी, मारिया कोर्निया मचादो। इस बार की नोबेल प्राइज, नोबेल फॉर पीस का अवार्ड किसको मिला है, हमारी मचादो को। अब ये क्या है, आपको ये एक लैटिन अमेरिका कंट्री यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है वेनेजुला। तो वेनेजुला कंट्री की ये ऑपोजिशन लीडर थी, ठीक है, ये ऑपोजिशन लीडर थी। और जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो, उनको एक तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा डिक्टेटरशिप थे, ऐसा एलिगेशन था उन पे। उनके अंडर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ था और वो लगातार एक तरीके से वेनेजुला को लीड करते हुए आ रहे थे काफ़ी समय से। तो उस उन्हीं के अंडर में यहाँ पे ये क्या थी, वहाँ पे वेनेजुला की अपोजिशन लीडर थी, जिस कारण से वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन देखने को मिल रहा था, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाती थी, लोगों का कंसर्न रेज करती थी। तो इसीलिए इनको क्या दिया गया यहाँ पे, नोबेल पीस प्राइज 2025 का अवार्ड इनको दिया गया। वेनेजुला न्यूज़ में एक और लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वेनेजुला के ही प्रेसिडेंट को यूएस ने क्या किया, निकोलस माडुरो को यहाँ पे रातों रात इनको यहाँ पे क्या कर लिया गया, एक तरीके से इनको और इनकी वाइफ को यूएस आर्मी यहाँ पे क्या करती है, उठाकर यूएस लेकर आ जाती है। तो इसलिए भी प्रेसिडेंट का भी नाम याद रखना है, वेनेजुला के प्रेसिडेंट कौन थे, निकोलस माडुरो। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार के रिपब्लिक डे परेड में 2026 में जो हुआ था, चीफ गेस्ट कौन थे इंडिया के? तो इंडिया भी अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन अभी 26 ऑफ जनवरी को ही सेलिब्रेट किया। तो इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे? तो ऑप्शन क्या है हमारा, इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन बी क्या है, एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वॉन डर लेयन, ऑप्शन सी क्या है, जो बाइडेन, एंड ऑप्शन डी इज एंथनी एल्बनीज। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, एंटीनियो कोस्टा एंड उर्सुला वॉन्डर लेन। अब देखो, उर्सुला वॉन्डर लेन क्या है, यूरोपियन कमीशन यानी जो यूरोपियन यूनियन है उसकी प्रेसिडेंट है, और उसी के अंडर में एक और बॉडी है हमारा यूरोपियन यूनियन के अंडर में ही, उसके प्रेसिडेंट कौन है, एंटीनियो कोस्टा। तो ये दोनों इस बार आ रखे थे हमारे रिपब्लिक डे परेड में, यही हमारे चीफ गेस्ट थे। आपको बहुत अच्छा, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा इनके बारे में कुछ और मैं बता दूं तो G20 एक यूरोपियन यूनियन एक 27 मेंबर कंट्रीज का बॉडी है। पहले ये 28 मेंबर हुआ करता था, बट जब 2016 में यहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि ब्रिटेन क्या होगा, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लेगा, तो ये 28 से 27 हो जाता है। एट प्रेजेंट इसके 27 मेंबर है। और फाइनली ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कब करता है, 2022 में वो जो प्रोसेस रहता है पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसी टर्म को हम लोग ब्रेक्सिट नाम से जानते हैं। उसके अलावा एक और, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है उसमें से कुछ कंट्रीज का कॉमन करेंसी है जिसको हम लोग यूरो बोलते हैं। तो ऐसे कंट्रीज जो यूरो को अपने ऑफिशियल करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन कंट्रीज को हम लोग यूरो जोन बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यूरो जोन में कितने मेंबर है टोटल, 21। और जो लेटेस्ट कंट्री यूरो जोन, यूरो करेंसी को अपना कंट्री का ऑफिशियल करेंसी बनाने वाला कंट्री कौन सा बना है हमारा, हमारा कौन सा कंट्री है यहाँ पे, बेल्जियम लेटेस्ट कंट्री यहाँ पे ज्वाइन हुआ जो यूरो जोन का वो मेंबर बना। तो ये सब स्टैटिक पोर्शन था, आपको याद रखना था, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड जो आपसे पूछा जा सकता था। समझ। एक और चीज आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इस बार के रिपब्लिक डे का परेड, इस बार के रिपब्लिक डे परेड का थीम क्या था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या था हमारा, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अपने अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो ये पूछा गया है कि इस बार के नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको मिला है, कि हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025। ऑप्शन ए जॉन फोसी, ऑप्शन बी एनी एरोनॉक्स, ऑप्शन सी लेस्लो क्रांसना होरकाई, ऑप्शन डी हारुकी मुराकामी। तो आपको बताइए इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा।
सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस बार का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला है? जर्मनी के एक ऑथर है, इनका क्या नाम है यहाँ पे? लैज़लो क्रास्ना होर्काई। इनको यहाँ पे क्या मिल रखा है इस बार का नोबेल प्राइज लिटरेचर में। नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि what is the India projected GDP growth rate for financial year 2026 according to India Rating and Research? ऑप्शन ए 6.1%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी 6.5% एंड ऑप्शन डी 7%। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी 6.3% यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है इंडिया का 2026 फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी ग्रोथ रेट। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी हमारा वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज किया जाता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया का रैंक कितना है? 3 है। और नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इंडिया का रैंक कितना है? 6 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पोर्शन बता दूं तो आईएमएफ का फॉर्मेशन हुआ था हमारा 1944-45 में। यहाँ पे क्या हुआ था? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे 2 ट्विन ऑर्गेनाइजेशन, एक आईएमएफ एंड दूसरा क्या यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हम देखें तो विच इंडियन स्टेट अप्रूव 1% स्टैम्प ड्यूटी एक्सेप्शन ऑन प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड टू वुमेन्स इन लेट 2025? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी राजस्थान। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया कि उत्तर प्रदेश बिकम द लेटेस्ट स्टेट टू अप्रूव 1% स्टैम्प ड्यूटी एक्सेप्शन ऑन प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड टू द वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम बढ़े तो ये क्या है कि विच कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड सक्सेसफुल कन्वर्जन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी चाइना। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ऑप्शन डी चाइना। यहाँ पे क्या किया है? रिसेंटली ऐसा कंट्री बना है जो यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाया है कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में कन्वर्ट करने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़े तो ये आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट को अभी डिस्टर्बेंस के लिए आपसे माफी चाहूंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या है? विथ विच कंट्री डिड इंडिया अप्रूव अ मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी कनाडा। सो इसका ये आपसे क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछ रहा है कि इंडिया अभी रिसेंटली किस कंट्री के साथ में यहाँ पे एक बहुत ही मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन कर लिया है। तो आपको इसका आंसर बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि इंडिया अभी रिसेंटली किस कंट्री के साथ में यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में एक तरीके से सक्सेसफुल हो पाया है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। यूके के साथ में हमने यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2025 में साइन किया था। और अभी यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड एक और चीज़ वहाँ पे अभी जो एंटोनियो कोस्टा यहाँ पे आए थे और उर्सुला वॉन डर लेयन, तो रिपब्लिक डे परेड में तो आए ही थे। उसके अलावा 2 और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ हमने यहाँ पे क्या इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में यहाँ पे क्या साइन हुआ? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भी आपको याद रखना है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कब हुआ है? 2026 में। और 2025 में हमने किसके साथ किया है? यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के साथ में।
नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, बाई व्हाट अमाउंट डिड दिल्ली गवर्नमेंट इंक्रीज द कैश प्राइस फॉर ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट? ऑप्शन ए 3 करोड़, ऑप्शन बी 5 करोड़, ऑप्शन सी 7 करोड़ एंड ऑप्शन डी 10 करोड़। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 विल बी 7 करोड़ से यहाँ पे क्या कर दिया गया है, प्राइस मनी कैश प्राइस यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है अगर कोई भी यहाँ पे ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक में जाकर गोल्ड मेडल जीतता है, अगर वो दिल्ली का रहने वाला है तो उसको 7 करोड़ यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि आपसे ये पूछ रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 38, 40, 42 एंड 45। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी 40 यहाँ पे है इंडिया का इस बार का रैंक। लास्ट ईयर का रैंक क्या था इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो वो था हमारा 42। नेक्स्ट यहाँ पे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो आपसे ये पूछ रहा है कि The Severiges Riksbank Prize in Economic Science, also known as Nobel Economics 2025, was awarded jointly to Joel Moyker, Philippe Aghion and whom? आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे नोबेल प्राइज जिनको मिल रखा है 3 पर्सनालिटीज को, तो एक तो जोएल मॉइकर है, दूसरे हमारे फिलिपी एगियोन है, और तीसरे कौन है, तीसरे का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए क्या है, कैल्यूडिया ग्लोडिन, ऑप्शन बी क्या है हमारा बेन बर्नैके, ऑप्शन सी क्या है हमारा पेटर हॉविट, ऑप्शन डी क्या है हमारा पॉल रोमर। सो तीसरे पर्सन कौन है हमारे, ऑप्शन सी पीटर हॉविट यहाँ पे है, जिनको 2025 में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला। नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया होस्ट किया था, जिसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराया था, ये मैच खेला कहाँ पे गया था? तो वेन्यू आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ऑप्शन बी ईडन गार्डन्स कोलकाता, ऑप्शन सी अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन डी इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 विल बी ऑप्शन डी अहमदाबाद। ओके, अब इसका आंसर आपको दिख ही गया होगा, बस क्वेश्चन क्या था कि विच एक्ट वाज रिसेंटली पास बाय यूएसए टू रेगुलर डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीनियस एक्ट यहाँ पे पास किया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वेयर डिड इंडिया फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट लॉन्च रिसेंटली? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, ऑप्शन बी झारखंड में ये अनाउंस किया गया, और झारखंड के सीएम कौन है हमारे, हेमंत सोरेन है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम बढ़े यहाँ पे, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम रिसेंटली लॉन्च बाय इंडिया? अब ये स्कीम एक लॉन्च किया गया जिसमें पूरे वर्ल्ड में हम लोग का एक जगह पे सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का फूड ग्रेन्स स्टोर कर पाए, इसलिए ये स्कीम लेकर आया गया। तो इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है क्या है, ऑप्शन ए मेगा फूड पार्क स्कीम, ऑप्शन बी अन्नदाता स्टोरेज योजना, ऑप्शन सी ग्रेन स्टोरेज स्कीम इन कॉर्पोरेटिव सेक्टर एंड ऑप्शन डी कृषि भंडारण योजना। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी ग्रेन स्टोरेज स्कीम इन कॉर्पोरेटिव सेक्टर। और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, जब स्टोरेज का बात आया तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे कौन है, पहले ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और अभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, अ रेप्लिका ऑफ विच हिस्टोरिक इंडियन स्ट्रक्चर वाज रिसेंटली अनरिवील्ड इन श्रीलंका? आपको आंसर दिख ही गया होगा क्या है, ऑप्शन डी अशोका पिलर का यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे श्रीलंका में इनॉग्रेट किया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 किन को मिल रखा है, उनका और जिनको मिला हुआ है उनका काम क्या है, उनका उन्होंने क्या यहाँ पे बनाया, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से रिलेटेड उनका यहाँ पे वर्क है। सो ऑप्शन ए इज मोंगवी बावेंडी, ऑप्शन सॉरी लुइस ब्रूस एलेक्सी एकिमो, ऑप्शन बी क्या है उमर एम यागी, सुसुमा कितागावा एंड रिचर्ड रॉबसन, ऑप्शन सी क्या हमारा कोरोलिन बेटोजी, मॉर्टेन मेल्डल, के बैरी सार्पलेस एंड ऑप्शन डी इज बेंजामिन लिस्ट डेविड मैकमिलन। सो नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री यहाँ पे 2025 में किसको मिला हुआ है, ऑप्शन बी उमर एम यागी, सुसुमा कितागावा एंड रिचर्ड रॉबसन को यहाँ पे मिला है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैरी ई ब्रोंकॉन फ्रेड
रैम्सडेल, सिस्मोन साकागुची वन नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन फॉर डिस्कवरी ऑफ कंसर्निंग व्हाट। ये जो ये तीनों पर्सनालिटीज ने जो यहाँ पे नोबेल प्राइज मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी में यहाँ पे जीता है, तो इनको इनको किस वर्क के लिए मिल रखा है? ऑप्शन ए mRNA वैक्सीन, ऑप्शन बी द जेनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिड्स, ऑप्शन सी फेरिफेलर इम्यून टॉलरेंस एंड ऑप्शन डी टेम्परेचर एंड टच रेसिपेटर। सो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फेरिफेलर इम्यून टॉलरेंस के लिए इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज मेडिसिन या फिर सोशियोलॉजी में मिला है, सॉरी फिजियोलॉजी में यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो इस बार साउथ अफ्रीका G20 समिट होस्ट किया, इससे पहले ये समिट कहाँ हुआ था? यानी 2024 में ये G20 समिट कहाँ पे हुआ था? तो 2024 में G20 समिट कहाँ पे हुआ था हमारा? ब्राजील में, ऑप्शन डी। और 2026 में कहाँ पे होने वाला है? यूएसए में। नेक्स्ट हम अपनी अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े तो ये क्या है कि चंद्रयान 3 जो यहाँ पे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये मून के किस पार्ट पे लॉन्च किया था? तो बहुत ईजी है हमारा ऑप्शन डी, द लूनार साउथ पोल पे यहाँ पे क्या था? लैंडिंग था। इसी के साथ हम यहाँ पे वर्ल्ड में चौथे ऐसे कंट्री बन गए आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना टू लैंड ऑन मून, एंड फर्स्ट कंट्री बने हम यहाँ पे जो क्या है यहाँ पे साउथ पोल पर यहाँ पे जिन्होंने लैंड किया। हमारे बाद किसने लैंड किया साउथ पोल पे? जापान ने। 1 महीने बाद, हमने मई के मंथ में लैंड किया था, जापान जून के मंथ में यहाँ पे लैंड किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि वेयर इज द COP30 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस शेड्यूल टू बी हेल्ड? कि जो COP30 यहाँ पे मीटिंग है क्लाइमेट के से रिलेटेड, ये कहाँ पे होने वाला है? हो चुका है ऑलरेडी हमारा। ऑप्शन ए बाकू अजरबैजान, ऑप्शन बी बेल्न ब्राजील, ऑप्शन सी दुबई यूएई एंड ऑप्शन डी ग्लासगो स्कॉटलैंड। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये बेल्न ब्राजील में यहाँ पे COP30 यहाँ पे होस्ट किया गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि COP32 कहाँ पे होने वाला है, क्योंकि 32 यहाँ पे उसका प्रेसिडेंसी अनाउंस हो चुका है, तो ये इथोपिया में होगा। ठीक है। और इंडिया COP33 के होस्टिंग के लिए बिड कर रहा था, बट इंडिया ने इससे फिर अपने आप को पीछे वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि जो अभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के लिए पार्लियामेंट में जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, ये किस नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? ऑप्शन ए 104, देन 105, ऑप्शन सी 106 एंड ऑप्शन डी 107। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी 106। इससे क्या है कि 33% यहाँ पे हम वुमेन को पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करेंगे, यहाँ पे उनको यहाँ पे उनके लिए सीट फिक्स किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मेशन किया जाता है, इनके बारे में आर्टिकल में किस आर्टिकल में इनके बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 80, ऑप्शन बी आर्टिकल 82, ऑप्शन सी आर्टिकल 324 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 330। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आर्टिकल 82 में यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बताया गया है। आखिरी बार डिलिमिटेशन हमने कब किया था? हमारा आखिरी बार डिलिमिटेशन हुआ था जो हमारा सेंसस हुआ था लास्ट 71 के बेसिस पे, तो हमारा डिलिमिटेशन हुआ था। उसके बाद हमने 1976 में इसको फ्रीज कर दिया ईयर 2000 तक। देन यहाँ पे आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इसको कब तक और फ्रीज कर देती है? 2026 तक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो ये पूछा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये हमारे संविधान के किस पार्ट में इसके बारे में बताया गया है? पार्ट यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है हमारा? पार्ट 13, ऑप्शन बी क्या है हमारा? पार्ट 20, ऑप्शन सी क्या है हमारा? पार्ट 21 एंड ऑप्शन डी क्या है हमारा? पार्ट 22। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? पार्ट 20 में बताया गया है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट की फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। यही इंडिया के क्या होते हैं? पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं। इन्हीं के डेथ के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? देन सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीरियम बेसिस पे लिए पहले यहाँ पे क्या बनाए जाएंगे? इंडिया के प्रेसिडेंट। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे पर्सनालिटीज जो इंडिया में ये वाइस चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और ये प्रेसिडेंट भी यहाँ पे रह चुके हैं।
तो ये सब क्या था आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक तरीके से हमारे लिए, जो आपसे इन सब क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हाईली चांसेस हैं इनके पूछे जाने का। तो हमने इन सब का कुछ प्रैक्टिस किया। आपको और ऐसा सेशन चाहिए होगा किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप बताइएगा, हम ट्रेंड एनालाइज करके वैसा क्वेश्चन आपके लिए लाने का कोशिश करेंगे। तो आज की सेशन में इतना ही। आपको आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे बताना कि कैसा लगा ये सेशन। आज की सेशन में इतना ही। आपसे फिर से मिलेंगे किसी और नेक्स्ट सेशन में किसी और एक अलग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।